अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग की दुनिया। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 1 अफ़ान और अज़ान वाला। आज हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये दूसरा केस है। मैंने 4 केसेस आपको बताए थे, 4 ऑनर्ड में होते हैं, 4 डिसऑनर्ड में होते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखा वो इंट्रोडक्शन लेक्चर लाजमी तौर पे देख लीजिएगा, आपको ये ऊपर लिंक भी शो हो जाएगा इसका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ड्रॉज अ बिल, ए ने बिल ड्रा किया है 4,000 रुपये का ऑन बी, बी पे। हु एक्सेप्टेड, जिसने एक्सेप्ट किया, बी ने एक्सेप्ट किया, एंड रिटर्न इट टू ए, और ए को वापस कर दिया ऑन द सेम डेट। उसी डेट को, डेट नहीं बताई हुई, हम छोड़ देंगे, डेट्स कुछ नहीं लिखेंगे। ए डिस्काउंटेड द बिल, ए ने बिल बैंक से डिस्काउंट करवा लिया, कितने में? 3900 में। द बिल इज़ फाइनली ऑनर्ड बाय बी, और बी ने ड्यू डेट को बिल की पेमेंट कर दिया। दोबारा थोड़ा सा मैं बता दूं, बिल कौन ड्रा करता है? जो चीज़ें बेच रहा होता है, जिसने खरीदी होती है वो बिल को एक्सेप्ट करता है और वापस दे देता है सेलर को। और ड्यू डेट पे सेलर उसके पास जाता है, पहले केस में हमने पढ़ा था, सेलर जाता है, वो बिल की पेमेंट कर देता है। यहाँ पर सेलर ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। अब बी से पेमेंट लेने कौन जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक को जाके कहेगा कि लो जी बिल की पेमेंट दो, तो वो बिल की पेमेंट उसको कर देगा। बी बैंक को बिल की पेमेंट कर देता है। शो द एंट्रीज इन द बुक ऑफ ए, बी एंड बैंक, तीनों के बुक्स में एंट्रीज करनी है, जनरल एंट्रीज करनी है। स्टूडेंट को मुश्किल काम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। लास्ट टाइम मैंने जनरल बनाकर प्रॉपर एंट्रीज बता दी थी। आज मैं थोड़ा सा दरमियान में लाइन लगा के एक साइड पे मैं ए का बना दूंगा, एक साइड पर मैं बी की एंट्रीज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 पार्टीज हैं, यहाँ पे हम बना देंगे एज जर्नल। आपने बेटा जी इसको पेपर में जो करना है ना, प्रॉपर जर्नल बना के करना है। इस तरह ना कर दीजिएगा, इस तरह इसके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। आपने इसको प्रॉपर ए का जर्नल लैदा बनाना है, बी का जर्नल प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट जैसे जर्नल बनाते हैं उस तरह करना है। बाद से ना कहना कि सर ने इसी तरह किया था। ठीक है जी, चलें जी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन है जी हमारे पास, ए ड्रा सा बिल, ए बिल ड्रा कर रहा है। अब यहाँ पर आप कहेंगे जी सेल परचेज तो हुई नहीं, तो बिल कैसे ड्रा हो गया? बेटा क्वेश्चन में जैसे कहा हुआ है हम वैसे ही करेंगे। उसने कह दिया ए ने बिल ड्रा किया है, तो हम कहेंगे किया है। अगर सेल परचेज की एंट्री कहे तो कर देनी है, खुद से नहीं कर देनी बेटे। पहली एंट्री क्या होगी? ए ने बिल ड्रा किया है पुत्र, तो ए एंट्री क्या करेगा? ए ने पैसे रिसीव करने हैं, तो मैं आपको बता चुका हूँ जब जिसने पैसे रिसीव करने होते हैं वो बिल को बिल रिसीवेबल के नाम से लिखता है। बिल रिसीवेबल अकाउंट टू क्रेडिट किसको करेगा? जिस पर बिल ड्रा हुआ है, बी अकाउंट। कितने का बिल ड्रा हुआ है? स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बताया गया है कि 4,000 रुपये का बिल ड्रा हुआ है। रेट नहीं बताई, छोड़ दें, नीचे नरेशन लिख दें, बिल ड्रॉन ऑन बी, बी पर बिल ड्रा कर दिया गया। ठीक है जी, बी क्या एंट्री करेगा इसकी? बी ने चूंकि पेमेंट करनी है, बी बिल को बिल पेएबल के नाम से लिखेगा, ए को डेबिट करेगा और क्रेडिट करेगा बिल पेएबल अकाउंट। कितने से? सेम अमाउंट 4,000 रुपये से बिल ड्रा कर देगा। और इधर नरेशन क्या लिखेगा? बिल ड्रॉन। ठीक है जी, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन लिख दें, एक्सेप्टेंस गिवन लिख दें। नरेशन में कोई इतना इशू नहीं है, बस एंट्री की समझ लग जानी चाहिए कि आपने एंट्री क्या की है, नरेशन से ये क्लियर हो जाए। बिल ड्रॉन बाय ए आप लिख दें। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ, बिल ड्रॉन बाय ए, एलो जी। अब चलते हैं बेटा जी नेक्स्ट एंट्री की तरफ, जो कि एक नई एंट्री है। देखें, ए ने बिल ड्रा किया, बी ने एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट कर कर इसने बिल वापस ए को दे दिया। अब बिल ए के पास है, ए क्या करता है? ड्यू डेट से पहले बैंक के पास जाता है और बैंक से पैसे ले लेता है। अब इसकी क्या एंट्री होगी? इसकी एंट्री होगी, इसके अकाउंट में बैंक पैसे ट्रांसफर करेगा, ये बैंक को डेबिट कर देगा क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। और बैंक इससे कुछ डिस्काउंट भी डिडक्ट करेगा। बैंक सारे पैसे तो नहीं देगा, बैंक इतना अच्छा नहीं है। बैंक क्या करता है? कुछ पैसे डिडक्ट करता है। और ये क्या करेगा? ये जो बिल था ये बैंक को दे देगा, तो इसका मतलब है इससे बिल चले गया, बिल इसके एसेट में से खत्म हो जाएगा। इसके बाद चले गया बिल बैंक के पास, 4,000 रुपये का बिल है। उसने कहा बैंक ने इसको 3900 रुपया दिया है, 3,900 रुपया बैंक ने इसको दिया है, तो इसका मतलब है बैंक ने कितने पैसे डिडक्ट किए? 100 रुपीज़। इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बिल इज डिस्काउंटेड। ये मैं बिल्कुल सिंपल नरेशन बता रहा हूँ,
कि जो हर बच्चा आसानी से लिख सकता है। इंग्लिश कोई इसमें ग्रामर की बड़ी कोई आइट्स नहीं कर रहे आप, इसमें सिंपल सी आपने लैंग्वेज में लिखना है बेटे। यहाँ पर ये कोई एंट्री नहीं करेगा। अब आप कहेंगे ये क्यों एंट्री नहीं करेगा? बेटा जी ये लिंक ए का और बैंक है, ठीक है, बैंक एंट्री करेगा, बैंक की एंट्री करेगा, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ये एंट्री कोई पास नहीं करेगा, ठीक है जी, याद रखिएगा इस केस में ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। तो इधर मैं यहाँ पर रफ में मैं आपके पास बैंक की एंट्रीज कर देता हूँ। बैंक की एंट्री करेगा, ये मैंने बना दिया बैंक्स जर्नल, बैंक की एंट्री करेगा। देखिए जी बैंक के पास बिल आया है, ठीक है जी, बैंक के पास क्या आया है? बिल। बैंक बिल को डेबिट कर देगा, बिल रिसीवेबल बैंक के पास आ गया। बैंक ने पैसे दिए हैं, किसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किए हैं? ए के अकाउंट में। और डिस्काउंट डिडक्ट किया है, डिस्काउंट बैंक की इनकम है, इसलिए बैंक उसको क्या करेगा? क्रेडिट करेगा। बिल बैंक के पास आया है 4000 का, लेकिन ए को उसने दिया 3900 और 100 रुपया क्या कर लिया? अपनी इनकम रख ली डिस्काउंट के नाम से। यहाँ पे भी आप बिल डिस्काउंटेड लिख दें बस, ठीक है। ठीक है जी, ये हमने एंट्री कर दी डिस्काउंट की। कौन एंट्री कर रहा है? ड्रार और बैंक। ड्राई इस केस में कोई एंट्री पास नहीं करेगा। अब आ जाए उससे आगे क्या होगा? अब जब बिल ड्रा हो गया, बैंक के पास बिल आ गया, बैंक जाएगा बी के पास, बैंक बी के पास जाएगा और बी बैंक को पेमेंट कर देगा। तो बैंक के पास क्या आएगा? कैश, या बैंक में पैसे भी आ सकते हैं आप, जहां यहाँ पे बैंक को भी डेबिट कर दें, कैश भी लिख सकते हैं। कैश बैंक के पास आ गया और ये जो बिल बैंक ने बनाया हुआ था ये अब खत्म हो गया क्योंकि इसका काम कंप्लीट हो गया। तो इधर ये लिख देंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है जी। कितने का बिल था? 4000 रुपया बैंक ने रिसीव कर लिया और जो बिल था उसको क्या कर दिया? ख़त्म कर दिया। इधर नरेशन लिख देंगे बिल इज ऑनर्ड, बिल इज ऑनर्ड, ठीक है जी, ये नरेशन आ जाएगी बिल इज ऑनर्ड, या मेट एट मैच्योरिटी भी लिख सकते हैं। अब दूसरी तरफ बी की एंट्री करेगा, बी पेमेंट कर रहा है। देखिए इसने एंट्री पहले की थी ए टू बिल पेएबल। अब ये जब बिल की पेमेंट कर देगा तो ये बिल को डेबिट कर देगा और बिल पेएबल, सॉरी ये बिल रिसीवेबल मैंने लिख दिया, ये पेएबल है। बिल पेएबल को डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा? इससे कैश जा रहा है, ये कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देगा। कितने से? 4000 रुपये से, जितने का बिल है। और इधर नरेशन लिख देंगे बिल मेट एट मेच्योरिटी, बिल की ड्यू डेट पे क्या हुई है? पेमेंट हो गई है। ये कोई एंट्री नहीं करेगा। अब ये क्यों एंट्री नहीं करेगा? क्योंकि इसका लिंक ही कोई नहीं है, ये तो पहले ही पैसे रिसीव कर चुका है। लिंक है बैंक का और बी का, तो ये दोनों एंट्रीज करेंगे, ये कोई एंट्री पास नहीं करेगा। ले स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन जो डिस्काउंट का दूसरा केस आया था ये हमारे पास आज कंप्लीट हो गया। क्या एंट्रीज हैं? बिल ड्रा हो गया, डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करके बिल बैंक के पास चले गया, ड्यू डेट को बैंक बी के पास गया, बी ने इसको पेमेंट कर दी दे दी। ये इतना सा क्वेश्चन था बस। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ लग गया होगा। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन साथ साथ करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी, लेकिन अगर आप इसको स्किप कर देंगे तो आपको ये समझ नहीं लगेंगे। ये चैप्टर रेगुलर करने वाला चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को वीडियो को शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी नेक्स्ट क्वेश्चन नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्टूडेंट्स अल्लाह हाफिज़।